देखिए, राजस्थान में 7 सीटों का जो उपचुनाव है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है दिल्ली के अंदर। और मैंने पहले भी बयान दिया था, कल शाम को भी जब हजारों लोग इकट्ठा हुए खींवसर विधानसभा क्षेत्र के, तब सबकी इच्छा यही थी कि हनुमान जी खुद इस मामले को लेकर निर्णय करें। और नारायण जो मेरा छोटा भाई यहाँ विधायक है, अभी से पहले हम पे ये फैसला छोड़ दिया था। मैं सिंह की बेटा मेरे पास, हमारे प्रधान जो खींवसर के थे और बाकी नागौर के, मुंडवा के, हमारे जो भी प्रधान म्यूनसिपलिटी के, इन सब पे खींवसर के जो सर्व समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि आप ही फैसला करो खींवसर में क्या करना। हमारी राय यही है कि आप सब बात करके और आप खुद ही निर्णय करें, हमने हमारा आप पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये बयान दिया कल कि हम अलायंस चाहते हैं, और मैंने पहले भी एक बयान दिया था 5-7 दिन पहले कि हमें जहर का घूंट पीना पड़ा तो भी पिएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और बीजेपी को रोकने के लिए हम अलायंस भी करेंगे राजस्थान में, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस है तो राजस्थान में भी अलायंस में रहना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की दुर्गति हुई, उसके बाद देश और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को चिंता सताने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ इसी तरह रहा और ये कांग्रेस की गुटबाजी इसी तरह रही, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए भाजपा को हराना यही मकसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का था। और यही मकसद जो मेरे बाद हमारे राजस्थान की जो सेकेंड पार्टी बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, उनकी भी मंशा यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे करके रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने जो रात को सूची जारी की, उसमें दौसा, झुंझुनू, टोंक, सवाईमाधोपुर, यहाँ तो ये कह दिया कि यहाँ के एमपी तय करेंगे कि टिकट किसका होगा। तो एमपी तो नागौर का भी था, खींवसर की सीट तो आरएलपी के खाते में थी, और एलआईसी था जिसकी वजह से कांग्रेस का खाता खुला था राजस्थान के अंदर। 11 सीट पे जो हम सब पहुंचे, 3 हम लोग थे, हमारा रिजल्ट 100% था। 3 लड़े, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर, 100 में 100% रहे। और कांग्रेस लड़ी 22 पे, जिनमें जीती 8। तो कांग्रेस का रहा था करीब 40-42% राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, जानबूझ के उन्होंने, इस तरह लग रहा है कि एक पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, जिस तरह बजरी का खेल हुआ, मिड डे मील घोटाले हुए, कहीं न कहीं भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को डराया और डर के मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वाकआउट दिया। और वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो, कांग्रेस 3rd नंबर पर है, ज्यादा सीटों कांग्रेस 3rd नंबर पर रहेगी राजस्थान के अंदर। तो ये कहकर उन्होंने सूची जारी की और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया राजस्थान के अंदर, जबकि हम इंडिया अलायंस में दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के नेताओं को इस बात का पूरा पता था, केंद्रीय नेतृत्व को। और दुर्भाग्य इस बात का, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद और हम लगातार कहते रहे और कांग्रेस सारी बातें भूल गई और उन्होंने अपनी सूची जारी की। और जब खींवसर सीट की हम बात करें तो देखिए, दोनों ही पार्टियों पर उधार के कैंडिडेट थे। बीजेपी का खुद का कोई वजूद नहीं, जनाधार नहीं। आरएलपी का जो मेरा प्रधान था, उसको लेके उसके हिसाब से वो जीत दर्ज करना चाहते, आरएलपी का उधार का कैंडिडेट। और कांग्रेस जिसको कैंडिडेट लाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रही 3 दिन पहले, बीजेपी गई थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की और उनको कांग्रेस पार्टी ने उतारा। तो असली धरातल पर जो लड़ाई है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसान के मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। और किसान का बेटा जो लड़ाई लड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है दोनों पार्टियों को राजस्थान के अंदर। इस दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और ये कहा कि हम जीत जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन आरएलपी और बीएपी पार्टी ये राजस्थान में हारनी चाहिए। लेकिन ये खींवसर की जनता जो हमारे सम्मान में हमेशा खड़ी रही। मैंने 2003 का जब मुंडवा सीट चुनाव था, उसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने मेरे खिलाफ वोट मांगा था। मैं 2,500 से हारा, 2,000-2,500-3,000 से। और उस 3 से 23 के बीच जो हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, सेना के सम्मान में मैं लड़ा, पहलवान बेटियों ने लड़ा, राजस्थान में पार्टी बना के संदेश दिया, कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकल, जवान किसान की लड़ाई मैंने लड़ी राजस्थान और देश की सबसे बड़ी पंचायत। इसलिए खींवसर का जवान, किसान और सर्व समाज कभी हनुमान बेनीवाल को कमजोर नहीं होने देगा। कांग्रेस वहीं जाएगी जहां हमेशा कांग्रेस यहाँ पर रही है। 2008 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे सामने, 2013 में कांग्रेस 7-8 हजार वोट पे आ गई,
2014 में ज्योति मिर्धा की खींवसर में जमानत जब्त हुई जब मैं निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा। खींवसर सीट पे ज्योति 17-18 हजार वोट हुई थी और मैं करीब 56-57 हजार वोट में उस समय ली। ज्योति की जमानत जब्त थी। और 2023 में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई आरएलपी के सामने खींवसर के अंदर। इसलिए 4 बार जिस पार्टी की जमानत जब्त मेरे सामने हुई और वो पार्टी ये कहे कि वहां और दूसरी जगह बयान दे कि हम तो इंडिया अलायंस का धर्म निभा रहे हैं, इंडिया अलायंस का धर्म नहीं निभा रही, मजबूरी है उनकी। और मजबूरी निश्चित रूप से पेपर लीक, मिड डे मील घोटाले और बजरी और जो खेल पिछली सरकार के समय हुआ था। इसलिए हमने 2023 के चुनाव में दोनों पार्टियों से अलायंस नहीं किया था, न कांग्रेस अलायंस किया न बीजेपी, क्योंकि इनके जो दामन थे वो दागदार थे। इसलिए आरएलपी अकेली राजस्थान में चुनाव लड़ी। और इस चुनाव के बाद भी प्रदेश के अंदर जो जो मुद्दे थे जिनको लेकर आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही हमारा खास हो, अगर वो जन विरोधी है, अगर वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है और वो अपराधी उसके खिलाफ लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ती है। और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ गैंगस्टर थे, दूसरे नेता थे, चाहे एनकाउंटर जिन्होंने कराए उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उनको सलाखों को पीछे डलवाया और जो कहा वो करके दिखाया। और इस चुनाव के बाद राजस्थान की तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। हजारों लाखों लोगों के साथ हम फिर आंदोलन की राह पे जाएंगे। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में करेंगे। और प्रदेश सरकार बीजेपी की जिसने जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, पेपर लीक था, आरपीएससी का मुद्दा था, बजरी का मुद्दा था, उन सबको भूल गई भाजपा की सरकार। दोनों ने हाथ मिला लिया। इन मुद्दों को लेकर सड़क पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन चुनाव के बाद लड़ाई लड़ेगी। इस चुनाव के अंदर छोटे भाई नारायण बेनीवाल, रमेश सिंह जी, खींवसर के प्रधान मेघवाल जी, नागौर के प्रधान हमारी बहन मेघवाल जी, मुंडवा के हमारे जो नगर पालिका के चयन प्रतिनिधि, मेड़ता के पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, और इन सब ने और हमारे जो कल 1500-2000 प्रमुख लोग आए थे, इन सब की इच्छा थी कि एक बार और मेरे पे फैसला छोड़ने के बाद ये जो हमारी चुनाव समिति बनी हुई है, इन लोगों ने रायशुमारी की। और नारायण की इच्छा थी इस बार सरकार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। सरकार ये चाहती है, सरकार ने भी कांग्रेस से लड़ाई छोड़ दी, बीजेपी ने, हमें आरएलपी को खत्म करना। ये पूरी दिल्ली ने ताकत लगा दी खींवसर की सीट पे। इसलिए हमने भी ये तय किया इस बार नया कुछ किया जाए। और नारायण की राय थी कि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारी, तो आरएलपी की तरफ से भी हम हमेशा, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरा मामला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं, किसान, नए नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती। तो महिला प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी को यहाँ से चुनाव के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव का अता पता नहीं लगेगा। खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी। और मोदी और अमित शाह जिनको बार बार मैंने हराया, चाहे 13 का चुनाव था जब मोदी जी कुछ चुनाव में अंदर आए तब भी मैं चुनाव जीता, बीजेपी की जमानत जब्त हुई 13 के चुनाव में जब सीएम थे गुजरात के, इस चुनाव अमित शाह यहाँ के गए, प्रधानमंत्री यहाँ तेजा जी के नाक रगड़ के गए। मैं चुनाव लगातार जीत रहा हूँ और ये चुनाव भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरेंडर कर दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद होने से नहीं रोका राजस्थान के अंदर। ये दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का जवान इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इंडिया अलायंस के उस साथी को जिसकी वजह से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, कांग्रेस उन सब चीजों को भूल के डर के मारे कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने और यहाँ के जो प्रभारी थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार से हाथ मिला लिया और जेल जाने के डर से कांग्रेस के कई नेताओं ने इंडिया अलायंस आरएलपी जैसी नौजवानों की पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे डम्मी कैंडिडेट कई जगह राजस्थान में खड़े किए। 7 में से शायद 4 जगह कांग्रेस 3rd नंबर पर रहेगी और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी राजस्थान में खुलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता जो टिकट आ जाए। हो सकता है जनता कुछ भी निर्णय करे, अलग बात है, लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ओबलाइज भी किया जो उनको हो सकता है जेल जाने से बचाए। ये सूची साफ साफ जाहिर करे। और खींवसर के जो प्रत्याशी है वो असली प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, जो सबकी पसंद की पार्टी है। और ये जो दोनों प्रत्याशी है, एक आरएलपी से गया, आरएलपी लड़ रही है वहां पे, और इधर कांग्रेस जिसको देखो बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी, वही प्रत्याशी, खुद का प्रत्याशी का। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट नहीं था यहाँ पे। कांग्रेस का मैंने इतिहास बता दिया ना, 4 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे सामने, और मुंडवा से लेकर अभी तक 8 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया मैंने खींवसर मुंडवा के अंदर।
उठा के देख लो, आपके पास सारे डाटा है। और मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा, टीम को। इन लोगों की बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा नारायण को चुनाव लड़ाने की थी, क्योंकि 5 साल इसने जो संघर्ष किया और पार्टी की विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रही, तो तीनों विधायकों को लीड नारायण कर रहा था और हमेशा बढ़ चढ़ के हर मामले के अंदर हिस्सा भी लिया। लेकिन सबकी राय थी, नारायण की भी राय थी कि महिला प्रत्याशी उतारा जाए, कांग्रेस को सबक सिखाने के, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इसलिए मेरी पत्नी को यहाँ से कनिका को सबकी राय से खीमसर से प्रत्याशी बनाया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सर, ये जो कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा आपके साथ में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो दिया तरीके से बता दिया ना सर, कांग्रेस जो गठबंधन कांग्रेस द्वारा तोड़ा गया है, आप द्वारा नहीं तोड़ा गया है। मेरे द्वारा कहाँ तोड़ा? मैं तो कह रहा था ना अलायंस, आप समझे नहीं। मैं अगर तोड़ता तो मैं तो पहले ही डिक्लेयर कर देता, मुझे कौन रोक रहा था? मैं तो 15 दिन पहले कैंडिडेट घोषित कर देता। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी दुश्मन नंबर 1 है। मैं यहाँ अलायंस में नहीं था, इंडिया अलायंस में था, लेकिन 13 के बाद कांग्रेस का खाता जब भी खुला, जब आरएलपी अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और बाड़मेर से मेरे आरएलपी के उम्मीदवार को कांग्रेस ज्वाइन करा के पार्टी तोड़ने का प्रयास किया था और किया। लेकिन फिर भी मैं इनके साथ घूमता रहा। मैं चाह रहा था कि बीजेपी नंबर 1 दुश्मन है, बीजेपी को मारना है, किसान विरोधी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ऐसे हाथों के अंदर चली गई, ये दुर्भाग्य है। इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर बैठी राजस्थान के अंदर और देश में। मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो आगे का सपना लेकर अगर ऐसे लोगों के भरोसे पर, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा। इंडिया अलायंस लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, या एक जगह की बात नहीं है, हर स्टेट के अंदर ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। रोज सुनने की बातें आपके सामने आ रही है। इसमें सर किस नेता की नेगेटिव भूमिका रही? सारों की है इसमें, तो सबकी नहीं सर, विशेष अब मेरे को अंदर थोड़ी बैठा था। नहीं, कांग्रेस के अंदर, मैं कांग्रेस पार्टी का पार्ट नहीं हूँ, मेरी खुद की पार्टी। आपसे बातचीत, मेरी बात सुनो, मैंने गठबंधन के लिए बात करी, इनके प्रभारी से मेरी बात हुई, प्रभारी का फोन आया मेरे पास, मैंने उनको दोबारा फोन किया, हम गठबंधन की बात करें। मैं क्या करो, आप बता दो मुझे। इन्होंने ये गाइडलाइन तय की कि हमारे जो एमपी है वो अपने अपने प्रत्याशी तय करेंगे। तो कर दिए इनके एमपी ने प्रत्याशी अपनी सांठगांठ करके। तो फिर मैं भी तो एमपी हूँ भाई, बांसवाड़ा भी तो एमपी है। ये कह देते कि वहां आरएलपी तय करेगी और यहाँ बीएपी तय करेगी, हम हमारे कैंडिडेट तय कर देते, कांग्रेस सीट छोड़ देती, अपना अलायंस था वहां बैठा ना हमारे साथ ही। तो और क्या, वहां तो हम इंडिया अलायंस के साथ ही, मोदी अमित शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई जगह कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के साथियों को सपोर्ट भी किया। यहाँ दूसरा खेल है, यहाँ खेल पेपर लीक, बजरी, आरपीएससी का भ्रष्टाचार और मिड डे मील घोटाला, उसमें जेल जाने के डर से कांग्रेस के वो नेता जो जेल जाने की सूची के अंदर है, जिनकी ईडी की रेड हुई, आप सब जानते हो, वो दबाव के अंदर, उनकी भी गलती नहीं है। जेल जाने से तो बढ़िया है कांग्रेस मरे रहा है, हमें क्या करना है? तो जेल जाने से बचे, वैसे कौन सी कांग्रेस की सीट है? कांग्रेस की बार बार जमानत जब्त हो रही है। तो छोड़ो क्यों सर, छोड़ो डूंगरपुर बांसवाड़ा, अपना आए वही ठीक, नहीं आए तो कौन सा कुछ है भाई। राम राम श्याम श्याम करके टाइम ही तो पास करना है, आगे आएगा था नहीं, यही तो काम कर रहे हैं सारे लोग। और मेरा मुद्दा क्या था पार्टी बनाने का? एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, राजस्थान को खा रहे हैं, इसलिए हमने लड़ाई लड़ी अलग से। अब ठीक है, दुर्भाग्य से हमारे वोट ज्यादा है लेकिन सीट कम आई। यार राजस्थान में थर्ड फ्रंट की परंपराएं नहीं रही, लोग लड़ते नहीं। राजस्थान की जो हिस्ट्री है, इसको भी आप उठा के देखो तो लड़ने वाले बहुत कम ही होता मिलेंगे। यहाँ हिस्ट्री दूसरे तरीके की राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी की हिस्ट्री अलग है, वहां के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। यहाँ चुगली के अंदर और उसमें नंबर 1 मास्टरी अपने लोगों की, लेकिन जमीनी धरातल पे लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो, जिस धरती पर बैठा हूँ नागौर की, जहाँ तेजाजी महाराज हुए, उनका जयकारा 8 के अंदर मैंने लगाया विधानसभा में, लोकसभा में 6 उनकी मैंने बोली, जिससे अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ के नेता कैसे थे। वो दूसरे नेताओं की फोटो लगा के वोट मांगते थे और हर बार पार्टियां बदलते थे। राजस्थान में पहला अगर कोई दल बना जिसको मान्यता थी, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी था, वो 70 साल बाद बना। और सेकंड दल जिसे मान्यता थी, भारतीय आदिवासी पार्टी। तो राजस्थान में तो पार्टी ही नहीं बनी, किसी ने बनाई नहीं। कोई अगर लड़ भी लिया, एक सीट ले ली तो अपना 3 महीने बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो ये संघर्ष करने वाली धरती नहीं पॉलिटिकल रूप से। यहाँ के जवानों, किसानों को जगा के मैंने प्रयास किया कि लड़ाई लड़े, और दिल्ली में भी राजस्थान की पहचान बनाने में कोई मैंने कोर कसर नहीं छोड़ी। जब कृषि बिल आए तो राजस्थान में अगर आंदोलन की अगुवाई की और देश में मोदी की सत्ता को ठोकर मार दी, उस वक्त साथ आया तो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल था। सेना को ठेके पे दिया तो लड़ाई ये लड़ रहा था। और पहलवान बेटियों के लिए भी पहला सांसद था जो वहां गया और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। मैं तो मेरी जगह सही था। मैं भी हरियाणा के अंदर जब चुनाव प्रचार में गया
मैंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि मेरी ड्यूटी हरियाणा में लगाओ और 1 महीने तक मैं प्रचार करूंगा। मुझे पता है हरियाणा के कांग्रेस के जो नेता है, यहाँ की जो भाजपा की नेत्री उसके रिश्तेदार हैं और मेरे खिलाफ है, वो मुझे नहीं चाहते थे। लेकिन मैं चाहता था कि बीजेपी हरियाणा में हारे ताकि मोदी अमित शाह का घमंड उतरे। लेकिन वो नहीं चाहते थे हनुमान ही हमारा प्रचार करना है। वो कहते सत्ता हमारी अपने आप आ रही है, फिर हनुमान आएगा तो वो कहेगा हमने ये किया वो किया। तो मैं उनका प्रचार करने में नहीं जा सका, मैं चाह के भी नहीं चाहता। उन्होंने बुलाने से रोका। कई कैंडिडेट जो थे उन्होंने मुझे बुलाया अलग से, तो मैंने कहा मेरे को प्रोग्राम बताओ। तो फिर उनके फोन आए कि साहब आप आना मत, आपके लिए हुड्डा साहब मना करेंगे, हनुमान जी क्यों यहाँ ला रहे हो, अब आप बताएं। मेरे से ही नहीं, कई लोगों से प्रेरित किया। इसलिए आई हुई जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने गंवा दी और भारतीय जनता पार्टी वहां आ गई। मोदी अमित शाह का घमंड और परवान चढ़ गया, तो हरियाणा जैसा स्टेट उनके हाथ से निकल गया। अब तो राजस्थान का तो 7 उपचुनाव है, तो हरियाणा में पार्टी को घर बिठा दिया लोगों ने। तो यहाँ तो आप जानते हो यहाँ क्या रहा, कैसी गुटबाजी कांग्रेस में हुई, कैसे खेल पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा सारा सारा तो नजारे आपने देखे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने अगर पेपर लीक कराए भ्रष्टाचार के, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के हो, आप तो जानते हो वसुंधरा जी लंबी लड़ाई मेरी चली थी, चाहे इनकाउंटर राजस्थान के अंदर में उनके खिलाफ भी मैं ही लड़ा था राजस्थान की धरती पे। और उन सब को सलाखों के पीछे डलाया जो माफिया इस राजस्थान के अंदर थे। और आज फिर आपको कह रहा हूँ कि अब जो लड़ाई होगी इस चुनाव के बाद बड़े आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। वही हमारे मुद्दे होंगे, कर्ज माफी, अग्निवीर को लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे, टोल मुक्त, सशक्त लोकायुक्त, ये हमारा मुद्दा होगा। और पेपर लीक के दोषी, बजरी मामले के दोषी, मिड डे मील घोटाले के दोषी और आरपीएससी के अंदर किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, किन के हिसाब से किन को नंबर मिले, इन सबकी सीबीआई जांच को लेकर जो बीजेपी ने कमिटमेंट की वो हम याद दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को भी। लोकसभा के अंदर जब 17 होगा दिसंबर के अंदर, और यह सड़कों पे भी अब संग्राम होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की अस्मिता बचाने के लिए फिर दोबारा से जोरदार लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ेगी। और एक क्यों सर टेलर है और पिक्चर बाकी है राजस्थान। सर एक सवाल ये सर, कि परिवारवाद का जो से आपने कहा था भाषण में कि परिवार से भी इस बार कोई कैंडिडेट हो भी सकता है नहीं भी हो, तो लास्ट में जाके परिवार से ही आपके उसका कारण आपको बता दिया ना कि कल 1500-2000 लोग आए, प्रमुख लोग। और देखिए कांग्रेस बीजेपी ने टिकट कब बांटा, किसी को पूछा था आपको भी पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं, वहां गए दे दिया। बीजेपी के अंदर जिस तरह की गुटबाजी है, आज मैंने देखा कि हाथ खड़े करवा दिया हमारी नेत्री सबको इकट्ठा कर दिया, पता नहीं मन या बेमन कैसे हुए। और कांग्रेस के अंदर जो प्रत्याशी थे वो तो पता ही नहीं 15 मिनट पहले क्या होना वाला क्या नहीं। हमने ये कहा कि परिवार से बाहर में कैंडिडेट लड़ाऊंगा, ये मैक्सिंग ने मेरे पास बैठे और भी हमारे पास नाम थे। लेकिन ये लड़ाई दिल्ली राजस्थान की बीजेपी और कांग्रेस और वर्सेज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान जवान की अस्मिता की और हमारी पार्टी की इज्जत का सवाल भी चुनाव। इसलिए चुनाव कैसे जीते इस रणनीति के तहत हमने जो रायशुमारी कराई उसके अंदर ये सब लोगों की राय थी। और नारायण ने विशेष रूप से इस मामले के अंदर इस बार हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम फ्री भी रहेंगे सारे लोग। 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं, 4-5 जो हमारे प्रमुख नेता इधर उधर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में दोबारा आपके सामने। तो जब हम कल नामांकन भरेंगे उस समय हमारी पूरी टीम आपको मंच पे दिखाई देगी और निश्चित रूप से भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। मुझे आरएलपी को जिताना है, भाजपा और कांग्रेस को भगाना है। और जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है उसमें हमने कहा कि परिवार के बाद भी हम घोषित करें। परिवार के बाद मैंने प्रयास भी किया और मैक्सिंग जेपी में दांव खेलना चाहता था, सारी बात करी तो सारी बात ये निकली कि हमें इस बार कैंडिडेट महिला उतारना चाहिए जो बीजेपी को पछाड़ सके और कांग्रेस को भी सबक सिखा सके। इसलिए ये सारा मिलकर और प्रत्याशी करते हैं। सर लोकसभा में अशोक गहलोत पूर्व सीएम की एक बेहतरीन भूमिका रही थी सूत्रों से हमें पता चला गठबंधन में, तो इस बार क्या वो निष्क्रिय रहे क्या कि लोकसभा चुनाव में तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की भूमिका भी ठीक थी और पायलट भी लोकसभा चुनाव के अंदर ये चाहते थे हनुमान जी से अलायंस हो, दोनों नेता चाहते थे। और वो बाड़मेर और जो दिल्ली में बैठा है और एक हमारे शेखावाटी के रुमाल वाले ये नहीं चाहते थे कि अलायंस हो। इनको ऐसा लगता है कि अलायंस होते कि हनुमान अंदर नहीं आ जाए। ये तो बड़ा मुख्यमंत्री मान के बैठा ना, बस शपथ ग्रहण बाकी है कि शपथ कब लें। तो सीएम तो एडवांस मान रखा 20-20 साल से बैठा है, तो ये नहीं चाहते, इनको कोई मतलब नहीं बीजेपी से हाथ मिलाए हुए सारे ये नहीं चाहते कि बीजेपी हारे। ये चाहते हैं कि दूसरे मजबूत नेताओं को हम रोके ताकि हमारी फोटो छपते रहे
और हमारे ही भाषण चलते रहे और हमारी रेल चलती रहे। इनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है कि उनकी दुकानदारी कैसे चले। चाहे कांग्रेस मरे तो आज मरे तो अभी मरे, और कल मरे तो आज मरे, उनको क्या करना है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत की भूमिका गठबंधन में थी और सचिन पायलट की भूमिका भी थी और मोहन प्रकाश जी की भूमिका थी दिल्ली के अंदर। गठबंधन के अंदर तो तमाम मुकुलवाज से लेकर तमाम लोग थे, प्रियंका गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे। लेकिन इस अलायंस के अंदर मैं उनसे बात थोड़ी करूंगा। वो तो इनको सोचना है कि भाई कांग्रेस को ये सोचना है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस ने ये सोचा कि वो सरेंडर कैसे करें, कहीं हमें जेल में नहीं डाल दे भजन लाल। तो भजन लाल और दिल्ली में बैठे अकाउंट, बीजेपी का अकाउंट से डर के, और इन्होंने 7 में से मुझे लग रहा है कि 7 ही सीटें हराने के लिए दी। और कई बीजेपी के नेताओं को ऑब्लाइज भी किया, उनके सामने कमजोर कैंडिडेट उतार के कई जगह बाबू उधर थे कि पूरे राजस्थान के अंदर। लेकिन जनता कोई जीता दे और बीजेपी को हरा दे, वो एक बात दूसरी। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्यादातर एमपी जो यहाँ बने हम सारे इंडिया अलायंस के, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इनमें 7 में से 1 सीट बीजेपी की थी, 6 सीट विरोध में थी। कायदे से तो 7 की 7 कांग्रेस और अलायंस को जीतनी थी। अब कितनी जीतेगी आपको पता लग जाए चुनाव के बाद। आपको पता भी लग रहा है, आज से पता लगने लग गया होगा कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है राजस्थान में। उनको तो खुद के इतने गुटों में बैठी कांग्रेस, 2 गुट नहीं, कम से कम 15-16 गुट है कांग्रेस के अंदर और 20 गुट बीजेपी के अंदर है। 5 पावर सेंटर कौन चला रहा है अभी पता ही चल रहा है। भजन लाल को खुद को भी पता नहीं किसकी चल रही राजस्थान में। अब रोज देख रहे हो यार, सारी स्थितियां आपके सामने सारी की सारी। अब यहाँ तो मीडिया आवाज उठा रहा है, हमारे जैसे कोई लोग बोल रहे होंगे राजस्थान में, बाकी तो सारा मिला जुली का खेल है। तो लोग भूलते भी बहुत जल्दी है। आज की हवा कल भूल जाएंगे, कल की हवा परसों टोल दे रहे, सड़क पे वोट दे रहे हैं, पुलिस की प्रताड़ना हो रही है, फिर भी वोट उसी पार्टी को दे रहे हैं। वही लोग हैं, ये राज है, इधर पोस्टिंग ले ली, वो राज एसपी हमारा उस राज्य में था, इस राज्य में भी कह रहा मैं चुनाव जीता दूंगा। एसपी चुनाव जीता देंगे मुझे बताओ, या कोई डीजीआई चुनाव जीता दे किसी को। लेकिन ऐसा बिठा रखा दिमाग के अंदर कि साहब हम यहाँ रहेंगे ना, हम ये करते हैं। ऐसी ये पार्टियां और ऐसे इनके आका है, जिनको जिनसे लड़ना उनसे लड़ नहीं रहे, तो जिनको नहीं लड़ना उनसे लड़ना है। पार्टियां लड़ रही है, आप बोलते हैं। तो सर अब सेंटर में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा या विचार करोगे? देख लेंगे ना, वो तो आगे है, वो तो हमारे हाथ में। किसको पूछना भाई, हमें तो बीजेपी के साथ तो है नहीं जा रहे हैं बीजेपी के साथ। वो हमारी मजबूरी भी कह सकते हो आप। बीजेपी को मारने के लिए हमारी मजबूरी है, और बीजेपी को मारने के लिए भी इंडिया अलायंस के साथ अलायंस में इंडिया गठबंधन से हम गए। बाकी मैं एनडीए का हिस्सा था पिछली बार, लेकिन जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे आ गया। और जब किसान जवान को आवश्यकता पड़ेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं ही आऊंगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। और मोदी की ईडी और सीबीआई हमें नहीं डरा सकती, और राजस्थान की सरकारें, इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल को नहीं डरा सकती। 20 साल से सरकारों से मैं लड़ रहा हूँ, और इस चुनाव में भी फतेह होगी, बड़े मार्जिन से हम जीत दर्ज करेंगे। 23 के चुनाव के अंदर जो मार्जिन 2000 का रहा था, मैं इस इलाके के अंदर नहीं था, नारायण अकेला था, सिंह जी बैठे थे और लोग थे। लेकिन चूंकि मैं गांव नहीं था, मैं दूर था, तो लोगों को लगा कि हनुमान जी कम संभाल रहे हमारे को, तो वोट का मार्जिन कम हो गया। हमारा कैंडिडेट जो गया 2-5 हजार, वो भी वोट खराब करके उधर ले गया। इस बार मैं लगातार यहाँ हूँ, और आप देख रहे हो लोकसभा चुनाव के अंदर मार्जिन बढ़ गया था। जब सारे वो कैंडिडेट जो विधानसभा के अंदर थे, कोई भी खड़ा नहीं था, आमने सामने की फाइट थी, उसमें मैं आगे रहा। और इस बार मार्जिन और बढ़ेगा, और अच्छी तरीके से बीजेपी को पछाड़ूंगा, और कांग्रेस का तो इसमें पता भी नहीं लगेगा। सर कल का दिन है, तो ये जो 2-3 सीटें हैं, झुंझुनू, देवली, यहाँ कोई प्रत्याशी तलाशा जा रहा है? बात कर रहे हैं, कोई लड़ने बड़े मजबूत आदमी दिखते हैं ना, आज भी दम कहाँ लोगों का। फार्म उठा ले कोई, फिर एक धंधा कर लिया लोगों ने, फार्म उठ देखा नहीं क्या वायरल पे कैसे भागा, प्रधान यहाँ जमना भाग गया उधर। लोग तो आजकल क्या कि पॉपुलरिटी के लिए आते हैं। कई लोग मेरे पास, मैंने कहा क्यों घूम रहे हो साथ, बोलते आप थोड़े बहुत पॉपुलर हो जाए ना, तो भाव ताव ठीक मिल जाए, ज्वाइन कर ले दूसरी जगह जाके। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भाई, हमारी गाड़ी ने कहीं नहीं था बनाया राजस्थान में 177 में, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाते। अब मैं भी तो स्टैंड नहीं ले रहा हूँ। मैं चाहता तो कभी सत्ता का सूत्र होता, 3 के अंदर मंत्री बनता, क्यों वसुंधरा से लड़ता। मुझे क्या पता वसुंधरा को हटाएंगे भजन लाल आएगा, और मुझे पता है वसुंधरा हटने के बाद ऐसे लोग आएंगे, मुझसे क्यों लड़ता भी। मेरा टाइम तो नहीं खराब करता, और किसके लिए टाइम खराब करो। 3 से 1 पे आ गया, राजस्थान तो नहीं लड़ रहा है ना, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा। अब लड़ाई खीमसर अकेले पे आ गई, अब नागौर पे आ गई, तो इस 1 से तो परिवर्तन नहीं होगा। तो इस बार नई टेक्निक के साथ, नई तकनीक के साथ, और बहुत से लोगों को जोड़ के
और लोग क्या चाहते हैं, किस हिसाब से लोग वोट करना चाहते हैं। अभी पता नहीं, भीड़ तो 7-7 लाख की होती है, लाख लाख लोगों की भीड़ होती है, लेकिन वोट कम मिलता है। उसका कारण क्या, उसमें भी हम जाएंगे। वोट कम मिलने का जो हमारा कारण था, क्या कारण थे चुनाव के अंदर हमारी पार्टी को वोट 25-30 लाख हमने जोड़े थे, कम 10 लाख में कैसे रहे। इन कारणों के लिए भी हमने कमेटी बनाई, जो हमें ये भी बताएगी भाई आगे से हम क्या करें। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कमर किसी ने कसी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लंबी लड़ाई लड़ी और दोनों पार्टियों को कई बार एक होने पे मजबूर कर दिया राजस्थान के अंदर। और इन चुनाव के अंदर भी दोनों पार्टियां एक होकर एक तरीके से लड़ रही राजस्थान। नारायण जी, आपने सीट का त्याग किया, तो अब आप चुनाव की रणनीतियां कैसे रहेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, क्योंसर विधानसभा के जो मौजूद लोग जिनसे हमने रायशुमारी जानी, पार्टी का जो संगठन है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है क्योंसर, और यहाँ हमेशा हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा जो है वो देश के अंदर एक नए आयाम इन्होंने स्थापित किए। बड़ा एक किसान के बेटे ने लंबा संघर्ष करके और ये बताया कि किस तरह किसानों की हम हित की बात कर सकते हैं, किस तरह दोनों पार्टियों से अलग होकर अपनी पार्टी बना के किसान के लिए जो लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये एक नए आयाम क्योंसर के अंदर स्थापित करेंगे हम सब लोग मिलके। और जो हमारी कनिका जी जो टिकट दिया है, इनको भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। और चूंकि क्योंसर के अंदर चेहरा जो है हनुमान बेनीवाल की विचारधारा ही रही है हमेशा। चाहे मैं पिछला उपचुनाव मैंने लड़ा, लेकिन जो जीत का जो श्रेय या जिनको चेहरा हम कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी का जो संघर्ष है निश्चित रूप से हो ही रहा है। और आगे भी हम प्रयास करेंगे इस बार बड़े मार्जिन की जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हो, ताकि एक युवाओं में, एक किसानों में एक नया मैसेज ये जाए कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उस व्यक्ति के हम लोग पीछे चल रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें फैलाई जा रही है, हालांकि मीडिया का नहीं कहूंगा, सोशल मीडिया का, कि बीच में 2 दिन चर्चा चली कि नारायण जी नाराज है, तो ये कौन फैला रहा है? क्योंकि अभी तो आप साथ बैठे हो दोनों। देखिए, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मुझे हनुमान बेनीवाल जैसा भाई मिला। मैं हमेशा ये चीज मीडिया के सामने कहता हूँ। और मेरा जो हनुमान बेनीवाल जी से जो प्रेम है और हनुमान बेनीवाल जी का जो मेरे से प्रेम और मेरा जो समर्पण है वो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बहुत ऊपर है। हमने कभी ये नहीं सोचा, मैं तो छात्र जीवन से हनुमान जी के पीछे चला आ रहा हूँ। मेरी एक इच्छा है कि ऐसा दबंग व्यक्ति जो किसान और जवान की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है। आज आप देखिए, बातें चाहे हम कोई सी भी कर लें, लेकिन आज चारों जो स्तंभ है लोकतंत्र के, ये चारों स्तंभ कहीं ना कहीं इस आर्थिक युग में डगमगा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने कभी आर्थिक रूप से इतने संसाधन नहीं होते हुए भी काजल की कोठरी में रहकर काला दाग नहीं लगने दिया, जिसने ईमानदारी की राजनीति की और हर दलित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा मिला। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे कप्तान के नेतृत्व में हमें सैनिक बनने का मौका मिला। हमने 4 साल जो मुझे मिले ईमानदारी से प्रयास भी किया, हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। और हमारा आगे भी ये विश्वास रहेगा, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हालांकि हर व्यक्ति की होती है, ये मनुष्य प्रवृत्ति, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे, मेरा तो इतना ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं हनुमान बेनीवाल जी का भाई हूँ। और इन्होंने हमेशा एक अच्छी स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास किया, एक संघर्ष की राजनीति का परिचय दिया और ये देश और प्रदेश के लोगों को भी बताया। आज हम बड़े फक्र से, हम जहां भी जाते हैं, चाहे अब रिक्शे वाले से लेकर एयरपोर्ट तक जाते हैं, और जब हम अपना परिचय देते हैं, नागौर का नाम लेते हैं, तो लोग बड़े फक्र से कहते हैं कि नागौर हनुमान बेनीवाल जी वाला। तो हम तो निश्चित रूप से ऐसे कप्तान के सैनिक है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एमएलए बहुत बने, देश की आजादी के बाद कितने एमएलए बने आप बता दो? शायद मेरे हिसाब से आपको भी गणना नहीं है। हम भी देखते हैं उन लोगों के साथ हमने उठे बैठे रहे, ऐसा परिवार हमारा। मेरे पिताजी एमएलए रहे, सत्ता की सारी बातें हमने बहुत नजदीकियों से सीखी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति देखा जो ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से लड़ रहा है। हमें फक्र है ऐसे व्यक्ति पे, और हमारा पूरा प्रयास है ऐसे व्यक्ति की जो विचारधारा है उस विचारधारा को राजस्थान में बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। ओके सर, थैंक यू।